नमस्कार दोस्तों, तत्काल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं विशाल और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। सबसे पहले बता दूं कि टूर ऑफ ड्यूटी आर्मी में ही एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेस पे निकाला गया एक मॉडल है। लेकिन उससे पहले यह याद रहे कि अभी भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन हमारे सीडीएस विपिन रावत जी ने 14 तारीख को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यह कहा था कि हम शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक लुक्रेटिव और उसका मॉडर्नाइजेशन करने का मॉडल तैयार कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि आने वाले कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने में हो जाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उनके द्वारा मीडिया को कही गई ये बात कि आर्मी लुकिंग टू मेक एसएससी मोर लुक्रेटिव। यहाँ पर बार बार एसएससी का जिक्र हो रहा है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का। इसका मतलब होता है 10 से 14 साल तक कार्यरत होना। दूसरा होता है परमानेंट कमीशन, जिसमें रिटायरमेंट तक यानी कि 54 साल तक हम कार्यरत रह सकते हैं। आर्मी में जाने के लिए एज एन ऑफिसर डिफरेंट टाइप्स एंट्रीज होती हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, ओटीए एंड टेक्निकल एंट्रीज। और अब एक नया रास्ता इंडियन आर्मी द्वारा खोजा गया है, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी या इंटर्नशिप भी कहा जा सकता है। इस इंटर्नशिप का फ़ायदा खासकर उन युवाओं के लिए है जो आर्मी तो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अपनी पूरी लाइफ आर्मी को नहीं देना चाहते। और इसमें कहा भी गया है कि रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म इन द कंट्री, यानी कि जिन युवाओं में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का जज्बा है उसका फ़ायदा युवाओं को मिल सकता है और साथ ही साथ आर्मी को भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे यह नहीं समझें कि यह इंटर्नशिप है तो इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ छूट मिलेगी या फिर सिंपल होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस वही रहेगी जो पहले से होती आई है। जैसे कि ऑफिसर एंट्रीज के लिए एनडीए, सीडीएस, ओटीए और सोल्जर्स की वही भर्ती प्रक्रिया रहेगी जैसी पहले चली आ रही थी, जैसे कि हर राज्य की अलग अलग भर्ती प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पर हर राज्य की अलग अलग भर्ती ना होकर एक ही साथ पूरे देश की एक साथ भर्ती होगी और पहले इसका टेस्ट करवाएंगे और फिर उसके बाद इसका फिजिकल होगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें एज क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, इसकी एज ऑफिसर्स के लिए 20 साल से 25 साल तक और सोल्जर्स के लिए 17.5 साल से 23 साल तक रहेगी। क्योंकि जो न्यूज़ मीडिया में लीक हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यदि आप यह न्यूज़ देखना चाहें तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो एक सोल्जर्स को मिलती हैं, जैसे कि ECHS कवरेज और CSD कैंटीन फैसिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन कोटा, रिलेशन कार्ड फैमिली और इन केस ऑफ ए बैटल कैजुअलिटी, यदि आप लड़ाई के समय कैजुअलिटी हो जाती है तो आपकी फैमिली को पेंशन सुविधा मिलेगी। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी के अंडर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर यह है कि जो भी यूथ टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जॉब पूरी होने के बाद वह कॉरपोरेट सेक्टर में जाने का इच्छुक है तो उसको आनंद महिंद्रा ग्रुप्स अपने कंपनी में एक अच्छा ऑफ़र देंगे, जिसका जिक्र उन्होंने मीडिया के सामने किया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, नव भारत टाइम्स की यह रिपोर्ट है जिसमें आनंद महिंद्रा ने साफ साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर में आने वाले युवाओं को आनंद महिंद्रा एक अच्छा ऑफ़र देंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये आनंद महिंद्रा द्वारा लिखा गया, महिंद्रा ग्रुप नौकरी देने पर करेगी विचार। और उन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में भी कहा है कि शुरू में यह ट्रायल बेस पर होगा, जिसमें 1000 वैकेंसी सोल्जर्स के लिए और 100 वैकेंसी ऑफिसर्स के लिए होंगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्मी की लाइफ में थ्रिल और एडवेंचर दोनों होती हैं, लेकिन इन सब से भी ऊपर एक अहम चीज़ होती है
जो कि होता है हमारा जुनून और हमारा पैशन, जो कि आर्मी के प्रति होता है। तो दोस्तों, ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक बात आपको फिर से क्लियर कर दूं कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी तक इस टॉपिक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वो अपडेट आप तक पहुंच सके। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न यदि आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग तत्काल बुलेटिन। हैव ए नाइस डे।